हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट 12.2 का। यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको 12.2 का जो है ना पार्ट सेकेंड बता दिए थे। अब हम पार्ट थर्ड पर डिस्कशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 11 से डिस्कशन किए हैं। पिछला वीडियो में आपको जो है ना 6 से लेकर जो पार्ट 10 क्वेश्चन था वहाँ तक हम डिस्कशन किए थे, और इसमें आपको 11 नंबर के क्वेश्चन से हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे पार्ट थर्ड है, और इससे पिछले वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड अपलोड कर दिए हैं 12.2 का। तो ये 12.2 का ये पार्ट थर्ड है। इसमें आपको 11 नंबर का क्वेश्चन और 12 और 13 14 जो क्वेश्चन है बचा हुआ था उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आए हैं। यहाँ देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, जो है किसी कार को आप जो है ना बरसात के मौसम में देखे होंगे, जो उसमें वाइपर लगा हुआ होता है। वाइपर जो है ना, वाइपर जो है एक लंबाई का होता है, और वाइपर जो है ना एक निश्चित क्षेत्रफल तक एक पॉइंट होता है, और वहाँ क्या होता है वो एक टिका हुआ रहता है, और जो है उसको एक जो है ना निश्चित क्षेत्रफल को पानी को क्या करता है, साफ करते रहता है। तो वही वाइपर का पर जो है ना यहाँ प्रॉब्लम दिया गया है। जो किसी कार के दो वाइपर है, यानी कि दो वाइपर लगाओ, इस कॉर्नर से यहाँ तक साफ कर रहा है, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट को जो है क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। पानी जो बरसात का पड़ रहा है वही जो है आपको जो है कर रहा है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती है। परस्पर आच्छादित नहीं होती मतलब जो है एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते। मान लीजिए ये यहाँ गया है तो वो भी इधर तक आएगा, ये इधर जाएगा तो वो भी उधर चला जाएगा। यानी कि दोनों आच्छादित नहीं होने का अर्थ हुआ जो एक दूसरे पर कोई जो है ना अटैच नहीं हो रही, यानी कि जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कभी जो एक दूसरे पर टच नहीं कर रहे थे। यही हो गया, आपको आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि जितना भी ये आपको कार का वाइपर है, ये वाइपर मान लेते हैं, तो इसकी लंबाई आपको कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। और कोण जो है उसके बीच जो है बन रहा है 115 डिग्री का कोण का निर्माण हो, यानी कि थीटा का मान कितना निर्माण हो रहा है, 115 डिग्री का निर्माण हो रहा है। आपको जो है ना प्रत्येक कोण पर घूम कर सफाई कर रही है। प्रत्येक पानी जो पत्ती हो रहा है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो आपको ज्ञात करना है। जितना क्षेत्रफल उस पत्ती के द्वारा आपको साफ हो रहा है वो क्षेत्रफल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ वो लिखेंगे। प्रॉब्लम में हम सबसे पहले यही बात करते हुए आते हैं, जो आपको दिया हुआ हो उसको हम पहले लिखेंगे। यानी कि गिवन में दो वाइपर है जिसमें प्रत्येक की लंबाई क्या है, समान है। यानी कि वाइपर की लंबाई यानी कि आपको त्रिज्या का मान क्या दे दिया है, 25 सेंटीमीटर दे दिया है। और वाइपर की पत्ती के द्वारा बनाया गया कोण कितना आपको, यानी कि एंगल यानी कि थीटा का मान आपको कितना दे दिया है, ये आपको दे दिया है 115 डिग्री। कितना दे दिया है, 115 डिग्री दे दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाइपर फर्स्ट के द्वारा सफाई किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक त्रिज्यखंड का निर्माण करता है। यदि आप उसको ध्यान से एक एज्यूम करने का प्रयास करिए तो एक एंगल आपको त्रिज्या के रूप में काम करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक साफ कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ आपको एक फिगर बनाकर इसको दिखाना चाहे तो ये मान लीजिए एक पॉइंट है, और ये आपको वाइपर आ गया। तो ये वाइपर आ गया तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ तक जाएगा। तो ये जो एक निर्माण कर रहे थे, एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, ये एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो जाता है। आपको इसमें एंगल भी 115 डिग्री दे दिया है, यहाँ का थीटा बराबर 115 डिग्री, और आपको त्रिज्या ये आपकी लंबाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दे दिया। ये आपको दोनों मान दिया होता है। एक वाइपर के द्वारा जो क्षेत्र कितना क्षेत्र जो है आपको ये कन्वर्ट करेगा वो आपको क्या निकल के आ जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक त्रिज्यखंड का निर्माण होगा, और आपको त्रिज्या और थीटा दोनों मालूम है। तो इन दोनों का मान पुट कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 115 बटा 360, गुना में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा 7, आर गुना आर। इसीलिए इसका सॉल्यूशन नहीं किया, क्योंकि सॉल्यूशन करते तो थोड़ा एक ज़्यादा आ जाता कैलकुलेशन करके, उसको फिर हल करने में आगे दिक्कत होती। इसीलिए हम इतना ही मान रखेंगे। अब नेक्स्ट वाइपर का निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वाइपर दोनों निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाइपर के द्वारा इतना क्षेत्रफल निकल गया, इसी तरह हम सेकेंड वाइपर का निकालेंगे। सेकेंड वाइपर के द्वारा यदि हम निकालेंगे तो सेकेंड वाइपर के द्वारा सफाई किया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, सेम आएगा। यानी कि वो भी उतना 360 बटा पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों का मान क्या हो गया, सेम आ गया। तो दोनों वाइपर के द्वारा जो क्षेत्रफल जो है साफ होगा हमको, तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करके आपको कैलकुलेशन कीजिएगा 115 बटा 360, यानी कि जो कॉमन आएगा कॉमन लेकर और ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 15 81 25 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, दोनों वाइपर के द्वारा जो है ना ये कितना क्षेत्रफल जो आपको निकल रहा है वो आपको निकल जाएगा। यही आपका जो है ना क्या हो जाएगा, इसमें आपको
निकालना था, यही आपको दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये आपको निकल गया प्रत्येक बार, यानी कि आपको जो है ना ये जितना एक बार जो है दोनों दोनों वाइपर मिलकर एक बार में कितना साफ कर रहे हैं, तो इतना क्षेत्रफल आपको साफ करेगा। ये 15 81 25/126 यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो दोनों को क्या करना है, दोनों वाइपर के द्वारा 2 त्रिज्यखंड का निर्माण होगा, दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे, यानी कि योग कर देंगे, सबमिशन कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको निकल जाएगा टोटल क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है, जो आपको जो है ना एक जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है ऐसे करके त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो और 16.5 किलोमीटर की दूरी की चाल से लाल प्रकाश फैलाता है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है और उससे जो है ना समुद्र के अंदर, मान लीजिए यहाँ तक पानी दिया हुआ आपको, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ तक जो है कोई सी पत्थर को देखने के लिए ये जो एंगल आपको बना रहा है, ये कितना एंगल का बना रहा है, ये जितना क्षेत्र मान लीजिए इस क्षेत्र को देख रहा है, पानी के अंदर इस क्षेत्र को देख रहा है, इस क्षेत्र को यदि देख रहा है वो, इस पार्ट को मान लेते हैं, देख लेते हैं, ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल आपको बना रहा है 80 डिग्री का। और ये आपको त्रिज्यखंड में जो आप दूरी तय कर रहा है, ये जो दूरी तय कर रहा है, ये दूरी कितना है, ये दूरी आपको 16.5 किलोमीटर, यानी कि आपको जो है ना ये आर का वैल्यू जो है ना 16.5 किलोमीटर दे दिया है, और एंगल आपको थीटा का मान कितना दे दिया है, 80 डिग्री दे दिया है, यानी कि एंगल आर यानी कि आर भी दे दिया है आपको, एंगल थीटा भी दे दिया है। तो त्रिज्या और थीटा मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सेम उसी तरीका से ये उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान खा है आपको 3.14 प्रयोग करना है। तो ये जितना जहाज के अंदर जो क्षेत्रफल का दे रहा है उस क्षेत्रफल को आपके क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलेंगे हम जो आपको दिया हो उसको पहले लिख देते हैं। गिवन लाल रंग के प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी यानी कि आर आपको कितना दिया है, 16.5 किलोमीटर, यानी कि आपको त्रिज्या दे दिया है 16.5 किलोमीटर, एवं त्रिज्यखंड के द्वारा माना गया कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो सूत्र से जो है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको, दोनों मान हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हल करके आ जाएगा आपको थीटा बराबर 360 आप पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर, इसको यदि आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, थीटा से काट दीजिए, यहाँ पे 4 से काटिएगा 4 दूना 8 और इसको काटिएगा 4 से 9, तो ये हो गया 2.9 मल्टीप्लाई 3.14 गुना 16.5 गुना 16.5, इसको हल करके आप डिवाइड कीजिएगा। इसको यदि कैलकुलेशन करते हैं तो इसका हल करके आपको निकल के आ गया 189.97 यानी कि 189, ये निकल के आ जाएगा आपको 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको निकल के आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये निकल के आपको जितना जो है जहाज के जो लाइट हाउस के द्वारा जो क्षेत्रफल जो देखा जाता, जितना क्षेत्रफल जो उस लाइट हाउस के द्वारा समुद्र के अंदर जो है देखा जाता, तो वो जो है आपको निकल के आ गया। ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था टोटल, तो वो क्षेत्रफल आपको कितना निकल जाएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको जो है ना आकृति देखकर पता चल रहा होगा। तो एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बना हुआ, देखिए एक पार्ट ये डिजाइन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हम घेर रहे हैं। दूसरा देखिएगा तो अदर कलर से हम दिखा देते हैं, ये पार्ट आपको निकल के आ रहा है, ये पार्ट एक बन रहा है। इसी तरीक़ा से ये पार्ट बन रहा है, ये पार्ट बन रहा है, ये पार्ट बन रहा है, ये पार्ट, यानी कि 6 पार्ट जो आपको डिजाइन किया गया है। कितना है, 6 समान डिजाइन जो बने हुए हैं। और जैसा कि आकृति आपको 12.14 यानी कि 12.14 में आपको क्या कर रहा है, दिख रहा होगा। और यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर दिया है, इसका यदि त्रिज्या की बात करें, इसका जो त्रिज्या का निर्माण यदि होगा तो ये आपको कितना दे दिया है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, 28 मीटर सेंटीमीटर दे दिया है। और 0.335 यानी कि आपको 0.35 रुपया, 0.35 रुपया मतलब यानी कि आपको 35 पैसा जो है ना खर्च हो रहा है। इसको डिजाइन करने में कितना खर्च हो रहा है, 35 पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.35 जो है रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के स्क्वायर से, यानी कि इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र रुपया कितना खर्च हो रहा है, 0.35 रुपया जो है ना आपको क्या कर रहा है, ये खर्च हो रहा है। इस दर से डिजाइन को बनाने में लागत आपको ज्ञात करना है। टोटल पहले तो ये डिजाइन हम ज्ञात करेंगे, जो टोटल डिजाइन आपको 6 दिया हुआ है, तो एक डिजाइन का हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। उस डिजाइन को क्षेत्रफल से किससे गुना करना है, 6 को डिजाइन आपको है, सिर्फ एक को निकाल के उस पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम आपको
आपको कितना खर्च हो रहा है, 0.35 रुपया जो है खर्च हो रहा है। तो जितना आपको सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकलेगा 6 का, उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको टोटल लागत यानी कि टोटल लागत जो हमको निकल जाएगा, इसको बनाने में कितना खर्च हो रहा है। तो क्वेश्चन हमको आशा करते हैं जो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं इसके आंसर पर। पहले आपको जो दिया हुआ था उसको हम लिख लेते हैं। मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ था। गोल मेज में आपको टोटल 6 जो है सामान डिजाइन बने हुए थे। एक डिजाइन के बीच का बना कोण कितना हो जाएगा, 360/6, क्योंकि 6 डिजाइन बना हुआ था तो ये 6 भाग में कन्वर्ट हो गया। और तो 360 वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, उसमें हम 6 से डिवाइड कर देंगे। एंगल का मान क्या निकल गया, 360। तो त्रिज्यखंड अब सिर्फ एक का त्रिज्यखंड हम निकालेंगे। मान लेते हैं ये डिजाइन आपको बना हुआ है, इसका हम एक का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, और फर्स्ट डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें। पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो θ/360 और पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान 360 डिग्री है और 360 पाई का मान 22/7, 28 × 28। इसको हल कीजिएगा आप। ये हल करते हैं तो आपको निकल के आ जाएगा आपको 7 चौका 28, ये आ जाएगा आपको 3 और ये आ जाएगा आपको 11। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये टोटल निकल गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब जो सिर्फ इस पार्ट का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या निकालेगा हम, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल टोटल जो निकाले हैं उसमें से समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालिए। ये जो आपको AOB इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। यहाँ पॉइंट C दे देते हैं तो AOBC यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको AOB, यहाँ पे C भी पॉइंट में वो है, ये त्रिज्यखंड में आ जाएगा। तो ये आपको क्षेत्रफल में आ जाएगा आपको त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यदि समबाहु त्रिभुज का इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जस्ट अभी कितना निकाले हैं, 410.67। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का मान यही हो जाएगा, यानी कि आपको त्रिज्या जो 28 दिया हुआ वही क्या हो जाएगा, त्रिभुज की भुजा का मान हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 333.20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस दोनों को घटाइएगा तो 77.47 ये आपको निकल के आ जाएगा फर्स्ट डिजाइन का। ये फर्स्ट डिजाइन का जो ये जो आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालेगा 77.47 था। इतना जो ये डिजाइन आपको निकाला, एक सिर्फ एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले हैं। इसी तरीका से हमको कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है। टोटल डिजाइन कितना है आपको, इसीलिए इसका 6 डिजाइन है। टोटल डिजाइन यहाँ पे आप देखिएगा तो गोल मेज में टोटल डिजाइन कितना है, 6 है। तो चलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 6 गुना फर्स्ट डिजाइन का क्षेत्रफल। फर्स्ट डिजाइन का क्षेत्रफल क्यों, सब डिजाइन क्या है, समान है। एक का जैसा क्षेत्रफल निकाले हैं उसी तरीका से आपको 6 क्षेत्रफल निकलता। तो 6 से क्या करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा आपको 467.82 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको लागत जो है, इस पर खर्च जो हो रहा है आपको 0.35 रुपया हो रहा है। सेम इसी तरीका से इतना हम निकालेंगे तो टोटल निकल जाएगा आपको कितना, 162.68 रुपया। ये आपको 162.68 रुपया जो है आपको लागत आ जाएगा टोटल। यही आपको क्या करना था, आंसर निकालना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि इस पर मैथ का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा 1 से लेकर अभी 12 यूनिट तक काम हो रहा है। तो इसी तरीका से 11 सब यूनिट पर काम होकर इस वीडियो पर आप लोग को थ्योरी प्लस प्रॉब्लम का फुल डिस्कशन आपको मिल रहा है। और इस चैनल पर जो जुड़े हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्नलिखित में से सही उत्तर को आपको क्या करना है, चुनना है। तो त्रिज्या R वाले वृत्तखंड का उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P दिया हो। यानी कि आपको जो है ना त्रिज्या का मान आपको क्या दे दिया, त्रिज्या बराबर आपको दिया है R और आपको एंगल थीटा का मान दे दिया है P डिग्री। और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि आप लिखते हैं तो इसको यदि ऑप्शन भूल जाइए। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला आप जानते हैं उसका जो यहाँ क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो यदि आप लिखिएगा तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपको θ/360 अब पाई r स्क्वायर। यही होता है ना, θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, थीटा का मान आपको P डिग्री दिया हुआ है, त्रिज्या का मान R। इसको यदि थीटा P डिग्री बटा 360 अब पाई का मान है पाई, और R जो है कितना रह जाएगा, R आपको आ जाएगा R स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर देखिए यहाँ पे आपको ये तो छट जाएगा, ये क्योंकि R का मान आपको कैपिटल दिया होता है, ये हमको क्या हो गया, छट गया। उसी तरीका से हम देखेंगे यहाँ पे P/360 2 पाई R तो होता नहीं है, ये भी छट जाएगा। और यहाँ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए P/360 है पाई R इसका, यहाँ भी 2 पाई R है, ये भी कट जाएगा। तो आपको ऑप्शन क्या बच रहा है, यहाँ देखिए
क्या हो रहा है यहाँ पे आपको 160 180 कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पी तो दिया हुआ है लेकिन 180 दिया 360 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो है कट किए हैं तो ये डी ऑप्शन ही सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो ये जो है आपको आ गया है यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा आपको जो है ना माइंड टेस्ट करने के लिए जो है मल्टीप्लाई 2 से ऊपर कर दिया, 2 से नीचे कर दिया। यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 से नीचे कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से पी डिग्री हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से गुना करते 360 में तो 720 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यही तो पी डिग्री है बटे 360 और 2 पाई आर स्क्वायर दिया होता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपको सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये 12.2 यूनिट आज जो है हम कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज आप काम करेंगे हम 12.3 पर, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।